हाँ, संपादन यानी कि क्या बोला मैंने, संपादन यानी कि समाचारों को एकत्रित करने से लेकर समाचारों को प्रस्तुत करने तक की जो जिम्मेदारी संपादक की होती है, सहायक संपादक की होती है, उप संपादक की होती है और मुख्य संपादक की होती है और मुख्य उप संपादक की होती है। तो समाचारों को व्यक्ति चाहे कितनी ही कुशलता से लिख ले, जो समाचार होते हैं व्यक्ति चाहे कितनी ही कुशलता से लिख ले, लेकिन उनमें फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है जो ये लोग फिर बाद में निकालते हैं, या कोई मिस्टेक्स होती है जो संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, ये बहुत सारे जो संपादक होते हैं, समाचार संपादक, मुख्य संपादक, ठीक है, मुख्य उप संपादक, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ काट छांट ये अंत तक करते रहते हैं, ठीक है। तो समाचारों के रूप में दी जा रही जो सामग्री होती है, उस सामग्री को अशुद्धि रहित करके, उनकी अशुद्धियों को हटा के उसे पठनीय बनाना संपादन कार्य होता है, ठीक है। उसे पढ़ने योग्य बनाना संपादन कार्य कहलाता है। संपादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया जाता है, जैसे भाषागत अशुद्धियों को दूर करना, समाचार पत्र एवं पत्रिका के अनुरूप सामग्री तय करना, आकर्षण उसमें प्रदान करना, आकर्षक बनाना, सम्यक दृष्टि से प्रस्तुति, तथ्यात्मक दोष दूर करना आदि, ठीक है, ये सब उसमें किए जाते हैं। अब देखिए संपादन के सिद्धांत क्या होते हैं, एडिटिंग के सिद्धांत क्या होते हैं। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। समाचार संगठन अपनी विश्वसनीयता के द्वारा पाठकों का विश्वास जीत सकता है। एक समाचार पत्र से यह आशा की जाती है कि वह समाचार संकलन के समय कुछ बातों या सिद्धांतों का ध्यान रखे। तो उसमें सबसे पहले क्या है, तथ्यों की शुद्धता तथा तथ्यपरकता, जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ है, तथ्यों की शुद्धता और तथ्यपरकता, ठीक है। तो देखो मीडिया और पत्रकारिता एक आदर्श रूप में यथार्थ अथवा वास्तविकता का बिंब होते हैं। मीडिया क्या होती है, मीडिया या पत्रकारिता क्या होती है, एक आदर्श होते हैं समाज के लिए, आइडियल होते हैं। समाज उन्हीं की बातों को सुनता है, उन्हीं को फॉलो करता है, उन्हीं जैसा समाचार पत्र ने कह दिया है, जैसा मीडिया ने कह दिया, उसकी बात को एकदम से वो सुन लेते हैं, एकदम से समझ लेते हैं, एकदम से फॉलो करने लग जाते हैं। तो वास्तविकता के वो प्रतिबिंब होते हैं। पत्रकार सूचनाओं के द्वारा हमारा यथार्थ से परिचित करवाता है। पत्रकार जिस रूप से यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उन छवियों को ही हम यथार्थ मानकर स्वीकार करने लग जाते हैं। जैसे कोविड-19 का दौर था, मीडिया ने कोविड-19 को कितने बारीकी से हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसी के आंकड़ों के हिसाब से हम जान सके कि इसकी देश में स्थिति कैसी है, क्या है। और आजकल देखो बहुत कम इसकी खबरें आ रही है, तो जैसे जैसे इसमें सुधार हो रहा है, वैसे वैसे सुधार की जो खबरें आती हैं बहुत, वो भी उससे हमें पता चल जा रहा है कि हाँ अब जो इसकी केस है इस समय कम है, ठीक है। लेकिन कैसे हमको सचेत रहना है, ये सब बातें मीडिया हमको बताती रहती है। और जो हमारी वैक्सीनेशन की एबिलिटी और क्वालिटी, ये इन सब बातों का और बहुत सारे मतलब जागरूक करने वाली जो बातें होती हैं मीडिया हमको बताती रहती है। वो तथ्यों को शुद्ध और तथ्यपरक जो होती है, एक्यूरेट चीज़ों को बताना और समाज को चेताना मीडिया का कार्य है। तो वास्तव में मानव यथार्थ की नहीं बल्कि यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। जो मनुष्य है, इसका मतलब क्या है, यथार्थ में नहीं बल्कि यथार्थ की छवियों में नहीं रहता है। यथार्थ में उस समय क्या हो रहा है, किन बातों को हमें फॉलो करना है, किसको, तो वो क्या करता है, जो मीडिया के द्वारा दिखाई गई बातें हैं वो उसको परछाई की तरह उसके पीछे पीछे जाता है, छवियों की दुनिया में जीता है, यानी कि परछाई की तरह उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो किसी भी सूचना एवं जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि जिन सूचनाओं एवं तथ्यों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह बिल्कुल सही होने चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बिना तोड़ मरोड़ कर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब है वस्तुपरकता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है।
पत्रकारिता की साख को बनाए रखने के लिए एक पत्रकार को वस्तुपरकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ठीक है, वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच बहुत समानता है। तथ्यपरकता जहां अधिक से अधिक तथ्यों से परिचय कराती है, वहीं वस्तुपरकता को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को किस प्रकार से देखता है। वस्तुपरकता में हमें तथ्यों के संकलन और तथ्यों को प्रस्तुत करने में उन तथ्यों को सही धारणाओं एवं विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। एक ही समाचार किसी व्यक्ति के लिए वस्तुपरक हो सकता है तथा अन्य के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है। मतलब कि किसी कोई समाचार होता है, किसी के लिए तो वो जिसने उससे पहले उसके बारे में नहीं जाना है, उसके लिए वो क्या हो सकता है, एक नया जानने योग्य बातें हो सकती हैं, जानने की चीज़, मतलब उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। और किसी व्यक्ति जो व्यक्ति उसके बारे में पहले से ही जानता है, पहले से ही उसको नॉलेज है, तो उसके लिए वो पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। उसके लिए वो कह सकता है कि हाँ ये तो मुझे पहले से ही मालूम है, यानी कि और भी उसके लिए वो श्योरिटी हो सकती है। निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ? उजाला, भूमिका, आकाश, नीरज, मनमोहन। यस मैम। मैंने इतने सारे नाम लिए और एक ही यस आया। अब देखो निष्पक्षता, किसी भी घटना के विषय में गलत सही का निर्णय न्याय संगत रूप में करना निष्पक्षता है। ठीक है, मतलब किसी भी जो भी घटना होनी चाहिए, जो भी निर्णय लिया जाना चाहिए, वो न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष में वो अच्छा है तो किसी के पक्ष में वह बुरा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। एक पत्रकार में निष्पक्षता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। जब पत्रकार किसी एक पक्ष का साथ न देकर निष्पक्ष होकर सही और गलत, न्याय व अन्याय को प्रस्तुत करता है, तब उस समाचार संगठन की साख बनती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए माना जाता है ताकि वह निष्पक्ष होकर सही सूचना प्रसारित करे। अतः समाचार लिखते समय इस गुण का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बाद जो लोकतंत्र का इन तीन स्तंभों के बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना जाता है, और समाज की वह तीसरी आँख होती है। दो आँखें हमारे पास हैं, दो आँखों से हम समाज को देख रहे हैं, और तीसरी आँख से हमें समाज को कौन दिखा रहा है? मीडिया दिखा रहा है। तो देखो संतुलन, बैलेंस, जब किसी घटना में एक से अधिक पक्ष सम्मिलित हो तथा उन पक्षों का आपस में संघर्ष और टकराव की स्थिति में जब पत्रकार का क्या दायित्व है कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाचार को संतुलित रूप में प्रस्तुत करे। पत्रकार का झुकाव किसी एक पक्ष की ओर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है स्रोत, सोर्सिंग या एट्रीब्यूशंस इसको कहा जाता है। किसी भी समाचार संगठन या समाचार एजेंसी के स्रोत होते हैं। समाचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्रोत का दिया जाना आवश्यक है। सोर्स कहाँ से लिया इस समाचार का, ये होना आवश्यक है। यदि कोई घटना या सूचना सामान्य होती है, उस संदर्भ में स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता, किंतु जब कोई सूचना सामान्य न होकर विशिष्ट होती है, तब उस घटना या सूचना के स्रोत का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि कोई पत्रकार किसी घटना को स्वयं देखकर उसका वर्णन करता है, तो उस समाचार का स्रोत वह पत्रकार स्वयं भी हो सकता है। अतः किसी भी सूचना और जानकारी को प्रस्तुत करते समय उसके किसी न किसी स्रोत का होना आवश्यक होता है। ठीक है, ये थे तुम्हारे संपादन के कार्य। अब आगे होगा समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। ठीक है।